गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है 8 काइंड्स होता है ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले आज हम नाउन पे फोकस करेंगे कि नाउन क्या होता है, ठीक है ना। उस दिन ओरल में हो गया था, पार्ट 1 में देखे थे, तो आज आप लोग को रिटर्न में हम बताने जा रहे हैं जो नाउन क्या होता है, ठीक है। सो प्लीज़ एवरी स्टूडेंट्स फोकस ऑन द बोर्ड। नाउन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाउन का डेफिनेशन क्या होता है। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर इत्यादि का बोध कराते हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो जैसे राम क्या हो गया, पर्सन का नाम हो गया। राम, श्याम, मोहन, ये क्या हो गया, पर्सन हो गया। प्लेस, तो प्लेस मान लीजिए स्कूल दे दिए, ये भी स्थान है, स्कूल है ना प्लेस का। एनिमल, एनिमल में काउ दे दीजिए, डॉग दे दीजिए, और थिंग्स में पेन दे दीजिए, इट इज। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु इत्यादि का बोध कराता हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो मान लीजिए पर्सन, तो पर्सन में राम हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, गीता हो गया, रीता हो गया, कुछ हो गया। प्लेस, प्लेस में स्कूल हो गया, पटना, दिल्ली, जहाँ भी अगर लिखने का है वो लिख सकते हैं। काव, ये एनिमल हो गया, काव हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, रैट हो गया, और वस्तु में जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होगा वो आपको वस्तु में आ जाएगा। तो यही है नाउन का डेफिनेशन। तो कोई दिक्कत, एनीबडी है प्रॉब्लम? अब हम इसके नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन एज ओल्ड ग्रामर। ओल्ड ग्रामर के अनुसार 5 नाउन के भेद होते हैं नहीं। पहला प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, और सबसे लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो नाउन जो भी होता है, नाउन जैसा कि हम पहले भी बता दिए थे आप लोग को कि नाउन इज इक्वल टू नेम, नामों के बराबर जो भी है वो संज्ञा होता है। हम तो कहते हैं आप लोग जो अंतराक्षी खेलते हैं, अंतराक्षी खेलने की जगह आप लोग जो है सो नाउन के डेफिनेशन के तर्ज पर अंतराक्षी खेलिएगा तो आपका जो है नाउन पूरा कंप्लीट होगा। बोलिएगा कैसे? जैसे मान लीजिए 4 बच्चों का ग्रुप हो जाएगा, आप मान लीजिए किसी और को बोलिएगा चलिए आप स्टार्ट कीजिए ए से जेड तक, वो मन ही मन स्टार्ट करेगा, आप बीच में बोल देगा स्टॉप। कौन सा लेटर? तो मान लीजिए एम पर स्टॉप हो गया, तो एम से ही वो पर्सन का नाम होना चाहिए, एम से ही वो प्लेस का नाम होना चाहिए, एम से ही वो एनिमल का नाम होना चाहिए, एम से ही वह थिंग्स का नाम होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए एम आ गया तो एम से मोहन हो गया, महेश हो गया, मदन हो गया। अब स्कूल प्लेस हो गया तो प्लेस पे मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गया। अब एम से कोई एनिमल है तो मंकी हो गया, और एम से कोई थिंग्स वस्तु का नाम देना होगा तो MAT मैट, चटाई हो गया। नहीं तो इस तरह से आप खेलिएगा तो मान लीजिए फिर नेक्स्ट टाइम होगा तो क्या होगा, बहुत सारे वर्ड, और जिसका वर्ड सिमिलर हो जाता है उसमें नंबर कम मिलेगा। तो नाउन का आप जो है अंतराक्षी की तरह पर भी खेलिएगा तो आपका नाउन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो नाउन इज इक्वल टू नेम या नाउन इज नेमिंग वर्ड, ये हो गया। लेकिन अप्रोप्रिएट डेफिनेशन नाउन का यही होता है। तो ये नीचे आपको है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन एज ओल्ड ग्रामर, ठीक है ना। देखो जितना सीखोगे कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट उतना अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन इज नेवर फुल ऑफ नॉलेज, दिमाग कभी ज्ञान से भरा नहीं होता है। इसमें जितना डालोगे उतना आएगा, और जितना निकालना चाहोगे उतना निकल जाए।
एक जो है ना डस्टर, जो एगो निरंजन हाँ डस्टर बना लेना। ठीक है सर। अब देखो हम प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रॉपर नाउन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन देखिए कैसे होता है। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ठीक है ना। प्रॉपर नाउन उस नाउन को कहेंगे जिससे किसी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर इत्यादि का बोध होता है। अब जैसे नाम बहुत रहता है, टिनी बिन्नी, ये सब कोई जानेगा? टिया मियाँ नहीं। लेकिन जो प्रॉपर नाउन होता है, जो खास नाम होता है, जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, राकेश हो, ये जो प्रॉपर मतलब खास होगा तो उस नाम को सभी लोग जानते हैं। खास में कैसे हो गया था? खास व्यक्ति, खास नाम होना चाहिए। तो राम हो गया, मोहन हो गया, गोपाल हो गया, ये सब खास है जिसको हर कोई जानता है। और पार्टिकुलर पर्सन हो गया, प्लेस तो सब जगह होता है, लेकिन मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये सब क्या है? खास प्लेस का नाम है, सब जानता है। एनिमल में मान लीजिए टाइगर हुआ, लायन हुआ, ये खास है। और थिंग्स में मान लीजिए हम पेन हुआ, मार्कर हुआ, इसका डेली लाइफ में यूज होता है। और सब ये सब खास वस्तु का नाम है जिसका हमें डेली लाइफ में यूज होता है। तो प्रॉपर नाउन हम किसे कहेंगे? जिससे किसी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर इत्यादि का बोध हो, तो वो खास हो गया। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब हम लोग कॉमन नाउन की तरफ बढ़ेंगे। कॉमन नाउन जैसा कि नाम से ही आप लोग देख रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा। तो एक कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। तो जातिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहेंगे जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण व्यक्ति, स्थान, जानवर इत्यादि का बोध हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम बॉय के बोले तो बॉय से सारा लड़का का आ गया, गर्ल्स बोले तो सारा लड़की का आ गया, ठीक है ना। रिवर बोले नदी, तो नदी में जितना भी होगा सारा आ गया। स्कूल बोले तो स्कूल में जितना भी होगा सब आ जाएगा। कॉलेज है तो सब आ जाएगा। ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है? जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है। अब बॉय कहने से पूरा बॉय हो गया, गर्ल कहने से गर्ल हो गया, रिवर कहने से सब रिवर आ जाएगा, गंगा जमुना सरस्वती जितना भी होगा, स्कूल से भी, चाहे जो भी स्कूल हो, नहीं सेंट पॉल हो, डीएवी हो, गुरुकुल हो, जो भी हो, कॉलेज है तो सारा कॉलेज का नाम आ जाएगा। तो संपूर्ण जाति का जो बोध कराता है वो हमारा हो जाता है कॉमन नाउन। इज दैट क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन पर फोकस करेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो देखो ये सब जो है सो बेसिक चीज़ है, ये सब जो है सो शुरू से ही हम लोग को कॉन्सेप्ट में रहेगा तो आगे दिक्कत नहीं होगी। अगर इस सब को नहीं जानेंगे तो बाद में हमको दिक्कत बहुत होगी। अब कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव नाउन का क्या होगा? ए कलेक्टिव नाउन इज द नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। तो आप जैसा देख रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन को हम समूहवाचक कहते हैं। तो जिससे समूह का बोध हो, उसे हम समूह। ए कलेक्टिव नाउन इज द नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। तो जिससे समूह का बोध हो, तो समूह का बोध कहाँ होता है? जैसे मान लीजिए आर्मी में देखिएगा वहाँ समूह रहेगा। उसके बाद जो है सो फेयर है, मेला में जाइएगा तो वहाँ देखिएगा वहाँ समूह रहता है। मेला में भीड़ भाड़ रहता है कि नहीं रहता है? बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा में भी देखिएगा तो ये सब रहता है। यानी जहाँ आपको जो है सो मोर देन टू, मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा रहे एक जगह पे, तो वो जो है कलेक्टिव नाउन को इंडिकेट करता है। तो ये हो गया 1 by 1 प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन एंड द फोर्थ मटेरियल नाउन। ठीक है। तो मटेरियल नाउन अब हम आप लोग को जो है सो, चलिए इसको मिटा देते हैं।
अब हम मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि मटेरियल नाउन क्या होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। तो जो भी नापने तौलने का जो भी वस्तु होगा वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो हम कौन चीज़ क्या क्या नापते हैं, जैसे मान लीजिए राइस हो गया, शुगर हो गया, नहीं, और क्या चीज़ मापते हैं, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, etc। मतलब जिसको हम मापते हैं, ठीक है ना, मापने तौलने का प्रयोग करते हैं, वो सारे जो है मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाता है। अब जो है सो सबसे लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर फोकस करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। सबसे लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम क्या कहते हैं बाबू, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, द नेम ऑफ थिंग्स, द नेम ऑफ थिंग्स विच वी हैव नेवर सीन or touch but only thought is called abstract noun। जैसे गुडनेस, बैडनेस, विंड, etc। ठीक है ना, जैसे अच्छाइयाँ बुराइयाँ, विंड हवा, ये सब को हम देखते हैं, छूते हैं। सिर्फ देखो, अब इसको द नेम ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के नाम, विच वी हैव नेवर सीन, जिसको हम ना कभी नहीं देखे हैं, और टच, ना ही उसको टच किए हैं, बट ओनली थॉट, सिर्फ विचार किए हैं, इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसको हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे गुडनेस, बैडनेस, विंड, etc, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है ना। तो यही था नाउन का 5 टाइप्स ऑफ नाउन एज ओल्ड ग्रामर। अब हम लोग जो है सो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार पढ़ेंगे कि नाउन के कितने भेद होते हैं। नहीं, यस सर। तो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार एक्चुअली नाउन के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। 3 काइंड्स ऑफ नाउन एज मॉडर्न ग्रामर। तो मॉडर्न ग्रामर में 3 टाइप्स नाउन कौन कौन होते हैं, कैन यू नेम देम? देख, वेरी गुड। देखिए, जो पढ़ेगा वही ना बोलेगा, जो पढ़वे नहीं करेगा वो क्या बोलेगा। देखो, इंग्लिश में एक कहावत है कि व्हाट यू कैन डू यू कैन डू इट, बोल्डनेस हैथ जीनियस, पावर एंड मैजिक इन इट, ओनली इंगेज्ड एंड द माइंड ग्रोज हीटेड, सून योर टास्क विल बी कंप्लीटेड। तो चलिए अब हम नाउन के मॉडर्न ग्रामर के अनुसार जो है फोकस करते हैं। नहीं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन एज मॉडर्न ग्रामर। नहीं, अब बच्चे अप टू डेट ना रहते हैं कि कौन सा नहीं। तो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार जो है नाउन के 3 भेद होते हैं। क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और लास्ट अनकाउंटेबल नाउन। तो देखो, प्रॉपर नाउन तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, ओल्ड ग्रामर के अनुसार भी प्रॉपर नाउन उसका फर्स्ट भेद है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन ये समझ लीजिए कि कॉमन और कलेक्टिव मिलके काउंटेबल हो गया, कॉमन और कलेक्टिव मिलके काउंटेबल हो गया, और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलकर के अनकाउंटेबल नाउन आ गया। ठीक है ना। उसमें ज़्यादा नहीं होता। क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, तो उसके सारे इंक्लूड्स जो रहता है उसको एक साथ जो है कर देते हैं। तो प्रॉपर नाउन तो ऑलरेडी पहले ही एज इट इज रह जाएगा जैसे पहले था। और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन क्या आ जाएगा, कॉमन और कलेक्टिव के बदले में, और मटेरियल नाउन और
तो प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन बदलेगा नहीं, सेम रह जाएगा। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ particular person, place, animal और things। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो प्रॉपर नाउन का एज इट इज सेम रह जाएगा। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। देखो वन मोर थिंग्स यू हैव टू नोटिस, कहीं कहीं हम द पढ़ते हैं और कहीं कहीं दी पढ़ते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन का भी खास महत्व होता है, ठीक है ना। तो आप ये जान लीजिए जो द कहाँ पढ़ेंगे और दी कहाँ पढ़ेंगे। एक्चुअली ये तो है पार्ट ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का ये हिस्सा है जो द को डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, लेकिन द का प्रोनाउंसिएशन दो तरीके से होता है। जब कोई लेटर, एनी लेटर बिगिंस विथ वोवेल साउंड, दैट टाइम बी प्रोनाउंसिएशन दी, एक्सेप्ट वोवेल लेटर को छोड़ करके अदर लेटर बिगिंस एनी वर्ड, दैट टाइम बी प्रोनाउंसिएशन द। ठीक है ना। तो जब वोवेल से कोई लेटर स्टार्ट होगा कोई भी वर्ड, तो वहाँ हम दी पढ़ेंगे। आप देखते होंगे फिल्म खत्म होती है तो दी इंड लिखा जाता है, ठीक है ना। आप फिल्म देखे होंगे, कोई भी चीज़ जैसे द है, द कब लगेगा जब कॉन्सोनेंट लेटर से कोई भी वर्ड बिगिन होगा। इसलिए हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन इज द नेम, नॉट इज द। देखते होंगे ऑल द बेस्ट, नॉट ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। यू हैव टू फोकस ऑल दिस वर्ड। तो ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। तो पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स देखिए वन बाय वन करके समझा दीजिए। कहाँ पर्सन के तो समझ गए, प्लेस भी समझ गए और एनिमल भी समझ गए और थिंग्स भी समझ गए। अब है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को क्या, काउंटेबल नाउन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, काउंटेबल नाउन को कहते हैं गणनीय संज्ञा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, द नेम ऑफ थिंग्स, द नेम ऑफ थिंग्स that we can count, that we can count is called countable noun. The name of things that we can count is called countable noun. तो क्या चीज़ हम काउंट कर सकते हैं, जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, ये सब क्या है हम काउंटेबल कर सकते हैं, etc एक्सेट्रा। और अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत क्या आ जाता है कि द नेम ऑफ थिंग्स, द नेम ऑफ थिंग्स, द नेम ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट। चलिए, द नेम ऑफ थिंग्स that we cannot count is called uncountable noun. अब जैसे मान लीजिए वाटर को कोई गिन सकता है, गिन तो नहीं सकता है। मान लीजिए जो और कोई ऐसा चीज़ है जिसको मतलब जैसे गुडनेस बैडनेस को कोई गिन सकता है, अच्छाई बुराई को। अब जैसे मान ले अनकाउंटेबल नाउन और क्या है जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, जो दुनिया में केवल एक हो, जैसे सन हो गया, मून हो गया, इस सब को कोई गिन सकता है? क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक होता है, जो एक अपने आप में रहता है उसको क्या काउंट करेंगे। काउंट तो तब करते हैं जब मोर देन पर्सन रहता है, तब जाकर करते थे। यही था नाउन। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। फिर भी कहीं दिक्कत हो आप जो है सो ज़रूर पूछिएगा, और आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट करके उसमें से आप हमें सुझाव दे सकते हैं। कहीं दिक्कत हो तो आप एनी ऑफ यू, ठीक है ना, यू मस्ट आस्क वेयर यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, बिकॉज दिस इज योर फंडामेंटल राइट, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट। इट्स ओके। तो आप सभी से कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट नीचे में दिया हुआ है, कमेंट में आप अपना शिकायत दर्ज करा लीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम है, आई एम श्योर कि आपका प्रॉब्लम जस्ट रिमूव हो जाएगा, इंश्योर सर्टेन। बाय, मिलते हैं अगले ब्रेक में।